ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 2 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज वैधर्ती पुण्यम रहेगा। आज का राहुकाल का समय दोपहर 2:13 से दोपहर 3:56 तक रहेगा। दोपहर 2:13 से 3:56 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:23 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:48 से दोपहर 2:13 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। अतीत, पास्ट, भूत पहले ही जा चुका। अतीत, पास्ट, भूत पहले ही जा चुका। फ्यूचर, भविष्य अभी आया नहीं है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं। तो आपके जीने के लिए क्या है महाराज? आपके लिए जीने के लिए केवल एक ही क्षण है और वो है आज का दिन, आज का लम्हा, आज का पल, आज का समय। उसे हंस बोल के गुजार लो, खुशी खुशी जी लो। भूत में नहीं जीना, भविष्य में नहीं जीना, आज में जीना। समाधान, गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। आज का दिन अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। इसलिए क्या करें महाराज, आज आपको अपनी मायूसी को छोड़ना होगा, नेगेटिविटी को छोड़ना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा, कॉन्फिडेंस बनाना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। आज कैरियर नई करवट ले सकता है। कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा।
वाद विवाद अथवा तर्क बहस में समय खराब नहीं करें। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी जुड़े हैं कोटा से, प्रश्न पूछिए ओम जी। प्रश्न पूछिए ओम जी। ओम जी जुड़े हैं क्या? चलिए 5 अगस्त 2002, 5 अगस्त 2002 दोपहर में 13:25। जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है कुशाग्र की, 5 अगस्त सन 2002 दोपहर में 1:25 पे आपसे हमारी बात नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए यह है कि आपको हम बता देते, इस बच्चे का जो है वो वर्तमान में गुरु की महादशा इसको चल रही है। गुरु की महादशा में भी शनि का अंतर है। इस बच्चे की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। इस सर्प दोष की शांति आपको उज्जैन जाकर करानी होगी। सर्प दोष के कारण जीवन सर्प जैसे चलता है, कोई भी काम सीधा नहीं, हर काम में अड़चन आना, रुकावट आना। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के हैं। एक तो मंगल नीच राशि का है, दूसरा शुक्र नीच राशि का है। तो 2 ग्रह नीच राशि के होने के कारण नीच राशि में जो ग्रह होते हैं वो अपना शुभ फल खो देते हैं। पेट से संबंधित रोगों से बचाना है। किसी भी तरह की गलत संगत, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन इत्यादि गलत संगत से इसको बचाना है। गलत काम से इस बच्चे को बचाना है। भाग्य में शनि चंद्रमा का विष योग है। ये विष योग इसको हैरान परेशान करेगा। लॉ सेक्टर के अंदर जा सकता है, अपना व्यापार शुरू कर सकता है, लॉ सेक्टर के अंदर जा सकता है, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर जा सकता है। गुरु की महादशा चल रही है, लेकिन गुरु 6 डिग्री का है। एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में इसको पहना के रखें और सितंबर 2026 के पश्चात इसका समय में काफ़ी सुधार होगा। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष के कब की कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है और मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान करना है। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन नहीं पहनना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मनोज भीलवाड़ा से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए मनोज। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। मेरे बच्चे और एक बच्ची का कुंडली मिलान करवाना है। लड़के का बोलो। लड़के का नाम तो हर्ष है, जन्म नाम सर इसका हेमंत है। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 4/11/2004 सुबह 11:15 बजे। लड़के का 4/11/2004, 4 नवंबर 2004। 4 नवंबर 2004 और समय दिया है आपने 11:15 बजे, सुबह 11:15 बजे। हाँ सर। अच्छा, और लड़की का? लड़की का जन्म नाम तो भारती है और बोलता नाम गुनगुन है। और इसका जन्म तारीख है 20/10/2004। 20/10/2004। समय सुबह 9:20। समय सुबह 9:20। सुबह पीसीआर देखिएगा, थोड़ा पीसीआर देखेंगे, समय बताएंगे। 20 अक्टूबर 2004, 20 अक्टूबर 2004 और समय सुबह 9:20। हाँ गुरुदेव। ठीक है सर। देखिए, जहाँ तक इनका मिलान है, उस मिलान के अंदर 13.5 गुण ही मिलते हैं इनके अंदर। नाड़ी दोष आता है और भकुड़ दोष भी आता है। नाड़ी दोष में संतानहीनता की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जन्म कुंडली के हिसाब से जो है वो मिलान शुभ नहीं है दोनों का। 18 गुण तो मिनिमम मिलने आवश्यक हैं। योनि दोष भी है और भकुड़ दोष भी है और नाड़ी दोष भी है, और उस हिसाब से ये मिलान शुभ नहीं है, क्योंकि बच्ची की कुंडली में भी सूर्य नीच राशि का है। संतान घर का स्वामी गुरु बुध की राशि में अस्त होकर बैठा है। मेरे हिसाब से शुभ मिलान नहीं है। और वैसे अभी इसके विवाह का योग अभी नहीं बना है। इसके विवाह का योग भी जो बनेगा वो नवंबर 2026 के पश्चात बनेगा। कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताइएगा, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। अनिल रतनगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। अनिल जी प्रश्न पूछिए।
हेलो, हाँ, प्रश्न पूछे। ये है कि 26 तारीख गई है, उसको मैंने पशुपति का हवन किया था, करवाया था हवन। तो इससे क्या मंगल और शनि के साथ होती है क्या? इसके बारे में मुझे राय दें। पूछता तो एक पर्सन और, लेकिन नहीं पूछता, इस एक के बारे में बता दें आप। जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 4 जून 1978 सुबह 2:30 अर्ली मॉर्निंग गुरु की महादशा इस बच्ची को चल रही है, उसमें भी केतु का अंतर है। 10 अक्टूबर 2026 तक केतु की महादशा केतु का अंतर चलेगा। गुरु में केतु का जब समय ख़त्म होगा उसके बाद इसके जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पुखराज पहनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गुरु बुध की राशि में बैठ के और जो है वो शत्रु राशि के अंदर बैठा है। पुखराज की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको पहनाना है तो एक पन्ना रत्न पहना के रखना है, एमरेल्ड विद डायमंड का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध जो है इसकी कुंडली में अस्त है। विवाह होना और विवाह का सुख होना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो इसको दाम्पत्य सुख प्राप्त करना है तो इसके लिए इसको पन्ना रत्न पहनना होगा। दूसरा, इसकी कुंडली में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। कालसर्प दोष है तो सर्प दोष की पूजा उज्जैन जाकर ही करवानी होगी। मंगल शनि की शांति किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष करवानी चाहिए। और अभी गुरु में शुक्र आएगा तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि डिसीजन लेकर फैसला करके आगे बढ़ोगे तो आपको अपना कल बदलते देर नहीं लगेगी। सॉलिड डिसीजन लेना होगा, स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा, अपनी निर्णय शक्ति पर काम करना होगा, डिसीजन मेकिंग पे काम करना होगा। समाधान, सौंफ का पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हार की परिभाषा को हार में मत बदलना। क्या महाराज? हार की परिभाषा को कभी भी हार में मत बदलना। थोड़ा सा रुकना, सोचना, मनन करना और नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़ जाना। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? जिंदगी में सफलता का अमृत पीना है तो पहले असफलता का विष पीना होता है। सफलता का अमृत तो बाद में मिलता है, पहले असफलता का विष पीना पड़ता है, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी है। समाधान, ओल्ड एज होम में मेथी पालक का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सुख दुख, सफलता असफलता, सुख दुख और सफलता असफलता, इन सब के साथ जीने का नाम ही है जिंदगी। जीवन जीना है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी, और ये सब साथ चलेंगे, उसी को तो जिंदगी कहते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, हर सिचुएशन में आपको क्या बने रहना है? सम बने रहना है, समान बने रहना है। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी चाल को कंट्रोल में रखना होगा। तेज चलने से या जल्दबाजी में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए चाल को कंट्रोल रखो। तेज चाल से कहीं ज़्यादा अच्छी बगैर रुके धीमी चाल है, रुकना नहीं है, धीरे 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 चलते रहो। समाधान, सफाई कर्मचारी को गन्ने का रस पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज अपनी पोजीशन का ध्यान रखना होगा आपको।
और उस पोजीशन के अनुसार ही आपको अपना एटीट्यूड रखना होगा, व्यवहार रखना होगा। यंगस्टर्स को अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से बचना होगा। समाधान, हरे मूंग का दान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। रामकिशन जी हिसार से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए रामकिशन जी। जी मुझे अपने पोते नितेश के बारे में पूछना है। पोते के बारे में बताइए, क्या पूछना है? वो पढ़ाई में कैसा रहेगा? अभी हम उसको आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं। आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, इसका अगर वो कामयाब है या वो तो दूसरी पढ़ाई कराएं। और आपने काल सर्प दोष का बताया था। हाँ, काल सर्प दोष हमने उज्जैन जाके पूजा करवा लिया है। ठीक है। और उसका थोड़ा थोड़ा पेट में भी दर्द रहता है। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक कालसर्प दोष ही है, बाकी इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। माला योग है इसमें, जैसे हमने माला पहन रखी एक के बाद एक मोती है, ठीक उसी तरीके से इसकी कुंडली में माला योग है। लेकिन माला योग के आगे राहु और पीछे केतु बैठ गया, तो माला योग के शुभ फल को कम कर देता है, इसलिए कालसर्प दोष के लिए आपको वहाँ भेजा था। इसके भाग्य में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं। इसका लक हमेशा इसके साथ देगा। शुक्र स्व राशि का है, बुध उच्च राशि का है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है। तो अभी वर्तमान में बुध की महादशा इसको चल रही है, और बुध की महादशा में अब ये जो एग्ज़ाम देगा डेफिनेटली इसके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। चूँकि इसका शनि खराब है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। आगे ये आईआईटी करके एमबीए वगैरह कर सकता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर सकता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। ये लड़का यूपीएससी क्लियर कर सकता है। इसकी कुंडली ऐसी है। काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखना है। काला नीला इसको नहीं पहनना है। सूर्यास्त के बाद रोजाना काला नीला नहीं पहनना है। अंडरगारमेंट के रूप में भी नहीं पहनने का है। और शनिवार को तो बिल्कुल नहीं पहनना। इसके नाम से शनि मंदिर में शनिवार को तेल चढ़ाने का है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरा, चंद्रमा नीच राशि का है। अपने मन की हर बात को शेयर करे, मन की हर चीज़ बताए। ये बच्चा अपने अंदर रखेगा मन की बहुत सारी बातें, वो सही नहीं है। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो अभी जैसे सावन शुरू हो जाएंगे तो 8 चंद्रमा खरीद लाना, एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना, कच्चे दूध से अभिषेक करके छोड़ देना। ऐसे 8 चंद्रमा सावन में 8 दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का है। इसको सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल नहीं देना। चावल दो तो पुलाव के शेप में कर दो, दूध दो तो रंग बदल दो, उसका हल्दी डाल दो। सफ़ेद इसको बेडशीट भी नहीं बिछानी इसके लिए। इसके नाम से सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना, दूध दही छाछ इत्यादि का दान करना। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बच्चा आपके परिवार का, आपके 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक और कॉलर कोई जुड़ा हुआ है हमारे साथ में। कौन जुड़े हैं? कविता जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। प्रणाम पंडित जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम है प्रीति शर्मा। हाँ 10 जून 2003 का जन्म है, अजमेर का। प्रश्न क्या है? प्रश्न सर, पहले आपसे बात हुई थी पंडित जी, जो आपने गोमेज पहनने के लिए बोला था। इसके स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है और काफी मेहनत करती है। सरकारी योग है या नहीं है नौकरी के लिए, वो भी जानना था। देखो, अभी निश्चित तौर पे 10 जून 2003 और इस बच्ची की जन्म कुंडली के सरकारी नौकरी योग है। मेहनत से आप बहुत कुछ बदल सकते हो, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। पितृदोष है तो पितृदोष की शांति आपने उज्जैन में जाके करा ली होगी। और राहु की महादशा अंतिम चरण के अंदर है। अगले 6 महीने में इसकी राहु की महादशा खत्म हो रही है, फिर गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय ये पीरियड इसका शुरू होगा 15 जनवरी 2027 से और ये रहेगा 2043 तक। अगले 16 साल इसके जीवन के टर्निंग ईयर है। इसको नौकरी भी मिलेगी, इसका विवाह, इसका कैरियर सब कुछ अच्छा होगा। इसका भाग्य इससे 4 कदम आगे चलेगा। तो सिर्फ 6 महीने की बात है, कतई कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। खूब पीला पहनाओ इसको और जो है पुखराज रत्न आगे इसको पहना देंगे। अभी राहु की महादशा अंतिम चरण में है, उतरने के पश्चात में जीवन में सब स्थिरता लेके आएगा।
घर में पितृदोष है, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए और पितरों से प्रार्थना करें, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाए। ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। किस पे महाराज? मन पर। अपने इमोशन को अपने चेहरे पर मत झलकने देना। आपके मन में क्या चल रहा है ये चेहरे पर नहीं आना चाहिए और ना ही उसको शब्दों में व्यक्त करना। आज का दिन कहने का दिन नहीं है, अंदर रखने का दिन है। समाधान, गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने आप की तुलना, स्वयं की तुलना किसी और से मत करना। क्या महाराज? फला बेस्ट है, ढीका बेस्ट है, वो उससे मत करो। आप अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या कौशल है, उस कौशल को पहचानो, कैपेबिलिटी एबिलिटी को पहचानो और उसे बाहर निकालो। अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करो। समाधान, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेट बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, लाइफ में हितों का टकराव हो सकता है। आज तकदीर कहती है कि लाइफ में हितों का टकराव हो सकता है। ये तय करना मुश्किल होगा कि क्या करें क्या नहीं करें। अपने आप पर भरोसा रखें। समाधान, कन्या को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम निष्ठाय नमः, ओम निष्ठाय नमः, ओम निष्ठाय नमः, ओम निष्ठाय नमः। लाभ क्या है? इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन जाप करके घर से निकले, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल, सुखमय बनाने वाले छोटे छोटे स्पेशल गुड लक टिप्स। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? घुटनों के दर्द से मुक्ति मिलेगी। आज 11 ब्रेड के पैकेट साईं मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट दीजिएगा। क्या होगा महाराज? एग्जाम में सफलता मिलेगी। आज एक साबुत लौकी के टुकड़े करके गौ माता को खिलाइएगा, बढ़ते कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी। आज नौकरी व्यापार में सफलता के लिए विष्णु चालीसा अपनी पॉकेट में रखिएगा। आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।